नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल बिजनेस सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यूज अ क्लीन मेजरिंग जार फॉर मेजरिंग रेजिन बाइंडर्स। मेनी टाइम्स मेजरिंग कंटेंट्स मेजरिंग सिलेंडर कंटेंट्स सॉलिड मास व्हिच अफेक्ट्स द मेजरिंग एक्यूरेसी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा हम फॉलो नहीं करते, इसे काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। जब हम कोल्ड वॉश की बात करते हैं या नोबेक की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब हम सैंड मिक्सिंग करते हैं, सैंड प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमें ए पार्ट, बी पार्ट और नोबेक में ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका मेजरमेंट सही हो और उस मेजरमेंट के लिए हम नॉर्मली जो मिल्क मेजरिंग जार्स होते हैं, एल्यूमीनियम के या फिर प्लास्टिक के कुछ जार होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। तो वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कई बार क्या होता है, जब वो हम बाइंडर्स लेते हैं, ए पार्ट बी पार्ट या रेजिन्स लेते हैं, हार्डनर लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते करते वहां पर एक लेयर सा बन जाता है उस मोज़ेक जार के अंदर में। और जब वो लेयर हम नहीं निकालते हैं, उसी लेयर के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है जितना हमें वज़न चाहिए उससे कम वज़न हमारे मेजिक जार से निकल जाता है। यानी हम उतना सही तरीके से उसका वेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मेजिक जार में ऑलरेडी कुछ सॉलिड मास अंदर चिपका हुआ है, जिसकी वज़ह से जो केमिकल उसमें आएगा वो कम आएगा। तो फिर हम उसको एडजस्ट करने के लिए अंदाज़े से बढ़ा देते हैं, तो वो अगेन एक अनदर वेरिएशन ऐड कर देता है आपके सैंड प्रिपरेशन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय-समय पर इस जार को साफ कीजिएगा। मुझे लगता है 1 हफ्ते में कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर रोज़ एक बार अगर आप इसे साफ करोगे, तो बाकी अच्छी तरह से उसे आप मेंटेन कर पाओगे और जो आपका जो मेजरिंग का तरीका है वो सही रहेगा, मेजरिंग 100% सही रहेगा, जिससे आपका कंज़म्पशन क सही रहेगा, आपकी सैंड की क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगी, आपकी सैंड की क्वालिटी अच्छी रहेगी और उसके वजह से जो कोर निकलेंगे, उसका स्क्रैच हार्डनेस, उसका स्ट्रेंथ, उसके वजह से आने वाला कास्टिंग, इन सारी चीज़ें की जो क्वालिटी है वो बेहतर रहेगी और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी जार आप इस्तेमाल करते हो मेजरिंग के लिए, चाहे कोल्ड बॉक्स हो, चाहे नोवेक हो, रेजिन और हार्डनर चेक करने के लिए जो भी जार इस्तेमाल करते हो, उसे पीरियोडिकली, मैं जैसे कह रहा हूँ कि दिन में 1 बार अगर आप साफ करेंगे और साफ करने के बाद वापस इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको दे सकते हैं, अच्छा कंज़म्पशन आपको दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी